19 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसको मोहतरम जज साहिबान ने सुना। पेशरफ्त हुई है हमारी तरफ से। मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने अच्छे दलाइल दे रहे हैं और मुश्किल हालात में दे रहे हैं। जो बहुत अहम एक बात आज एक मोहतरम जज साहब ने की, मैं समझता हूँ कि वो आज की इस पूरी प्रोसीडिंग का अगर टेक अवे है तो वो ये है, जिस तरह हर बात की तय में एक बात होती है या किसी मजमून का एक खुलासा हो, किसी भी एक ख़ास किस्म के लेटर का एक हेडिंग होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि नीचे क्या है। तो आज बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में एक जज साहब ने ये कहा कि ये जो 2024 का इलेक्शन था इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे किसी बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर हों और एक बॉक्सर का हाथ बांध दिया गया हो। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बंधे हुए हाथ किस बॉक्सर के थे। लेकिन सलाम है पाकिस्तानी कौम को, मेरे पाकिस्तानियों, सलाम है पाकिस्तानी कौम को कि पूरे निज़ाम ने न सिर्फ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हाथ बांधे, मेरे हाथ बांधे अली मोहम्मद के। ये काला कोट जिन हाथों में इस वक्त जिस बदन पे ये काला कोट है, यहाँ पे हथकड़ियाँ डाली गई, हथकड़ियाँ डाल के बांध के मुकाबले में उतारा गया। लेकिन सलाम है पाकिस्तानी कौम को जिस तरह से उन्होंने गैरत दिखाई, प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई। और वो इमरान खान साहब से सिर्फ नहीं थी, वो उस स्टैंड के साथ थी जिसकी बिना पे हमें वोट पड़ा, वो स्टैंड जिसकी आज भी ज़रूरत है। जब इमरान खान साहब ने, उम्मत मुस्लिमा के लीडर ने अमेरिका जाके यूनाइटेड नेशंस में ये बात की थी कि एंड वी विल फाइट, और फिर पीछे पार्लियामेंट हाउस में 2 दफ़ा उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करके जब इमरान खान साहब ने ये बात की थी, ये बड़ी अहम बातें हैं, आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं। जब ये बात की थी उम्मत मुस्लिमा कि लेट्स मेक एन इस्लामिक ब्लॉक अगेंस्ट इजराइल एंड अगेंस्ट इंडिया, that is what former Prime Minister Imran Khan as the Prime Minister of Pakistan said in front of the Ummah Muslimah, that let's make an Islamic bloc for the cause of Palestine and for the cause of Kashmir against Israel and against India. आज वो लोग इमरान खान साहब से ट्वीट की डिमांड करते हैं जिसकी अपनी हुकूमत स्टैंड की वजह से गई है कि उसने उम्मत मुस्लिमा की कॉज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसने इसराइल को मानने से इनकार किया और सहूनियों के दिल के ऊपर खड़े होकर उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट एंड वी विल फाइट। तो पाकिस्तानी कौम ने फिर जवाब दिया, पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में फिर जवाब दिया और तारीख रकम हुई जब से पाकिस्तान बना है। जब से सन 46 का इलेक्शन हुआ पाकिस्तान बनने से पहले, सन 37 का इलेक्शन हुआ 1937 में जब कांग्रेस वजारतें बनी थी, उस ज़माने से लेके 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन तक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बरसगीर पाक व हिंद का जो मुश्तरका जो हमारी तारीख़ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात से उसका इलेक्शन सिंबल ही छीन लिया जाए। और ये बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पिछले साल जब हमें हमारे हक़ में फ़ैसला दिया गया तो ये बात मोहतरम जज साहिबान ने मानी कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, उसको क्यों उसके हक़ से महरूम किया गया। और आज इस कोर्ट रूम नंबर 1 में ये बात दोबारा की गई कि राइट टू वोट एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एक बुनियादी हक़ है किसी भी पाकिस्तानी का। और ये जो हक़ मारा गया है, ये जो हक़ मारा गया है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का या इन ख़वातीन का नहीं है जिनकी रिप्रेजेंटेशन, या हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लाल माली इस वक्त आ जाएंगे, इनका सिर्फ हक़ नहीं मारा गया। वो करोड़ों पाकिस्तानी जिनको इमरान खान की आंखों में वो लीडर नज़र आता है जो उनका दिफा करेगा, जो मुल्क का दिफा करेगा, जो पाकिस्तान के नज़रियाती असास का दिफा करेगा, जो खड़ा होकर बात करेगा, जो तन के इस्लामिक उम्मा को डिफेंड करेगा, उन्होंने उसको वोट किया जिसकी बिना पे इनका हक अक्रीज हुआ।
कि इनको अब वो सीटें दी जाएं, तो ये भी यहाँ पे तस्लीम किया गया है कि आप किसी का हक किसी और को नहीं दे सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें आप किसी और को नहीं दे सकते। हम पुरुमीद हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा, क्योंकि मेन फैसला तहरीक इंसाफ के हक में पाकिस्तानियों हो चुका। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। जो लोग वकालत या कानून इतना नहीं भी समझते, आपके ख़ानदान में कोई ना कोई बंदा अदालत में ज़रूर गया होगा, उससे पूछ लें कि जब मेन फैसला आपके हक में हो जाए और फिर अपील ना हो बल्कि रिव्यू हो, रिव्यू में बड़ा फैसला तब्दील नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर कानूनी सुकम हो वो तब्दील हो सकता है। और उस पर आज हमारे वकला हजरात ने, ख़ासकर सलमान साहब ने कानूनी नज़ायर पेश किए, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत ही अजीम शान साबिक चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस साहब का एक फ़ैसला वहाँ पे नकल किया और मोहतरम जज साहब के सामने, पैनल के सामने सुनाया कि तब आप रिव्यू में ओरिजिनल फ़ैसला चेंज कर सकते हैं किसी हद तक, अगर ये साबित हो जाए कि किसी का बहुत बड़ा, किसी का हक पे डाका पड़ा है या बहुत ज़्यादा कोई कानून के ख़िलाफ़ कुछ हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस बेंच ने खुद माना था जब हमारे हक में फ़ैसला हुआ था कि तहरीक इंसाफ का हक था ये, और डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि 39 को तो फौरी आप उनकी नॉमिनेशन जो है उसकी नोटिफिकेशन कीजिए तहरीक इंसाफ की। हम सवाल रखते हैं कि वो फैसला, जिस तरह आज मोहतरम हमारे एक और सीनियर वकील मोहतरम हामिद खान साहब ने ये बात की कि 1 साल से केस पेंडिंग था, अब बड़ी जल्दी में चल रहा है, तो वो जो 39 का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, उनकी अभी तक नोटिफिकेशन ख़वातीन की क्यों नहीं हुई। और इसके साथ साथ आखिर में दोबारा हम ये कहना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का हक है, तहरीक इंसाफ को इसका ये हक मिलना चाहिए। रिव्यू पिटिशन में कभी भी बड़ा फैसला, ओरिजिनल फैसला जो है वो चेंज नहीं होता। तहरीक इंसाफ का हक मारा गया, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन का हक मारा गया, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़, उनका हक मारा गया। हम पुरुमीद हैं कि ये जो तारीख़ी डाका पड़ा है पाकिस्तान की जमहूरियत पे, न सिर्फ हमें रिज़र्व सीटें मिलेंगी बल्कि इंशाअल्लाह हमें हमारा जो डाका शुदा मैंडेट है वो भी मिलेगा। इमरान खान साहब भी बाहर आएंगे और इंशाअल्लाह इसी पार्लिमान से बतौर वज़ीर आज़म एक बार फिर वो ओथ लेंगे। यहाँ बड़ी बात होती है, आखिरी बात ये बड़ी अहम है, यहाँ बड़ी बात होती है कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने इंडिपेंडेंट कागजात क्यों जमा किए। इंडिपेंडेंट कागजात जमा नहीं किए, बल्कि जिस तरह हमारे लोगों से हाथों से कागज़ छीने जा रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब जैसे एक नामवर वकील से उनके कागजात उनको नहीं लिया जा रहा था, उनसे टिकट नहीं लिया जा रहा था। हमारे साबिक वज़ीर आला और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वाइफ अहलिया मोहतरमा कैसरा इलाही साहिबा की डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपको याद होगा, मैं खुद मेरा टिकट मेरे आरओ ने तखबई में एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुझसे अगर अदालत पूछती है या पूछा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, क्या मैं इंडिपेंडेंट नज़र आता हूँ? 2013 में मैं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एज एन MNA पहली बार मुंतखब हुआ, 2018 में फिर मुंतखब हुआ, उसके बाद फेडरल स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब की तारीखी काबीना का हिस्सा बना। क्या मैं तहरीक इंसाफ नहीं? क्या शहरयार खान अफरीदी तहरीक इंसाफ नहीं? क्या असद कैसर साहब जो इमरान खान साहब का 96 का साथी है वो तहरीक इंसाफ नहीं? वो हालात ऐसे थे कि हम टिकट देते थे तहरीक इंसाफ का और आरओ उसको ऐसे फेंकता था जैसे उसमें पता नहीं 440 का वोल्ट का करंट है या ऊपर से ऑर्डर है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो कल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, उस पर आपका क्या स्टांस है? खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, या PTI का क्या उस पर? देखें, ये जो मुलाकात हुई है, हमें तवक्को है कि कौम की जो तवक्कुआत हैं वो ट्रंप साहब के सामने रखी गई होंगी और लाजमन हमारे आर्मी चीफ साहब ने बताया होगा उन्हें कि पाकिस्तान में ही सिर्फ नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा में इसराइल के ईरान पे हमले को लेकर कितनी बेचैनी पाई जाती है। और हमें यकीन है हुकूमतें बदलने से फ़लस्तीन पे, कश्मीर पे हमारा उसूली मौक़िफ़ चेंज नहीं होता। इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़े हैं। मैं हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूँ कि ईरान की भरपूर सपोर्ट कीजिए। तहरीक इंसाफ हमेशा इस काम में आपको सपोर्ट करेगी। ईरान की सपोर्ट पूरी उम्मत मुस्लिमा को करनी चाहिए और ट्रंप पे ये बात वाज़े करनी चाहिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी है और उनको इसराइल को इस
जंगी जुनून से रोकना चाहिए। अच्छा सर, आरपी जी साहब ने जो मुलाकात की विदाउट किसी सिविलियन नुमाइंदे के, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? ये शहबाज शरीफ साहब को उनका नतीजा मिल गया है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। इसलिए तो कहते हैं कि फॉर्म 47 नहीं, फॉर्म 45। शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान। वो इमरान खान था जो शलवार कमीज पहन के, टांग पे टांग रख के, हाथ में तस्बीर रख के, व्हाइट हाउस में आंखों में आंखें डाल के बात करता था। अब तो आपको कोई दावत तक नहीं देता पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। आज जो हियरिंग चल रही थी उसमें काफ़ी आप देखें कि तनाव वाला एक माहौल हमें नज़र आया और जजेस हमें उस पॉइंट पे फंसे हुए नज़र आए जो केस के डिसीजन के बाद मेरा ख्याल है सामने लाना जो है वो एक अजीब पहलू लग रहा था। और बहुत दफ़ा मैं जब अटेंड करी थी तो मैंने जस्टिस मोइनुद्दीन साहब के मुंह से भी मैं सुनती हुई मुझे आवाज़ आ रही थी और मुझे हैरत हो रही थी कि जो पार्लियामान में बाकी जमातें बैठी हैं उनको भी सीट्स मिल जानी चाहिए। तो मैं याद कराना चाह रही हूँ अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस को, जिनका मैं बड़ा एहतराम है, कि ये एक आइनी बेंच है और आइन के तकाज़ों को पूरा करना इस बेंच का मेन काम है। गो कि इस बेंच को बनाने के लिए या एक गैर आइनी तरीके के अमल को किया गया, जुल्म जबर तशद्दुद करके ये गैर आइनी बेंच आइनी तरमीम की गई गैर आइनी तरीके से, और अब जो ये उसके नतीजे में आइनी बेंच बना है, इसने आइन को अपहोल्ड करना है। और आइन की स्पिरिट प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बताती है, वो ये बताती है कि अगर एक जमात को लोगों का वोट मिला है और उसके तनासुब से उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है तो उसी तनासुब से उनको रिज़र्व सीट्स मिलेंगी। तो ये याद करा दूँ कि इस इवन ये केस जब लगा था, अब तो रिव्यू आया हुआ, फैसला आ चुका हुआ है, जब ये केस लगा था उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को उनके तनासुब से जो उनको वोट मिला था या नहीं मिला था या फॉर्म 47 के ज़रिए जितनी उन्हें सीटें दी गई थी उन सीटों के मुताबिक उनके कोटे की सीटें उनको दे दी हुई थी। लेकिन उसको उनकी मोहब्बत ज़रा बहुत ज़्यादा जोश मार गई। फिर उन्होंने ये किया कि जो 80 MNAs पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिन्हें ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाया गया था, PTI को पार्लियामेंट्री लिस्ट की जो ऑप्शंस होती हैं उसमें शामिल नहीं किया गया था। ये बताया गया था कि जी 3 दिन में अगर कोई पार्टी जमा नहीं ज्वाइन की तो इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी जो सीटें हमारी बनती थी, जो तकरीबन 22 से 23 सीटें नेशनल असम्बली की और बकाया टोटल मिला के ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की मिला के 78 सीटें बनती हैं, वो भी बड़ी मोहब्बत के साथ रेवड़ियों की तरह खैरात समझ के, माले मुफ्त और या माले गनीमत समझ के इन्हीं पार्टीज़ में बग़ैर किसी आइन के, बग़ैर किसी कानून के बांट दी गई थी। अब यहाँ पर आइन ये कहता है कि जब एक रिज़र्व सीट का कैंडिडेट असम्बली में आके ओथ उठा लेता है तो उसको आप रिज़र्व सीट फिर कंसिडर नहीं करते, आप उसे इलेक्टेड कंसिडर करते हैं। उसके बराबर के हकूक़ होते हैं, उसकी बराबर की पार्टिसिपेशन होती है, उसका वोट बराबर काउंट होता है, वो हर लिहाज से बराबर होता है। तो अब आप बताइए कि एक पार्टी को एक रिज़र्व सीट, पंजाब का मैं अगर आपको एक मिसाल दे दूँ, 4.21 सीटों पर एक रिज़र्व सीट खातून की मिलती है। ऐसी पार्टीज़ को भी 3-3, 4-4, 6 सीटें दे दी गई जिन्होंने जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें जीती थी। यानी एक्चुअली में तो वो एक भी सीट नहीं ले सकते थे ख़वातीन की, लेकिन क्योंकि माले गनीमत था और क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंचार्ज था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हर कैंडिडेट को ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाया था, क्योंकि उसको पता था कि उसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सीटें नहीं देनी है अपनी मन मंशा पे, ना इलेक्शन एक्ट में कहीं दर्ज है, ना आइन में कुछ ढूंढने से मिला है। तो इसलिए बड़े दिल के साथ, खुले हाथ से, आओ तुम्हें भी दे देते हैं, चलो आओ तुम्हें भी दे देते हैं, तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। और उसके ऊपर आज तक इलेक्शन कमीशन की कोई तंबीह नहीं की गई। तो मैं मोहतरम जजेस से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये लकूना आइन में नज़र नहीं आ रहा? और ये कहने को तो आइनी बेंच है, क्या आपको स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का इतना बड़ा फैक्टर
जो जमहूर की आवाज़ है, जो वोट की सेंटिटी है, जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले थे, उसी नारे को कंसिडर कर लें अगर, तो वोट किसी और पार्टी को मिल रहा है, वोट किसी और को मिल रहा है और रिप्रेजेंटेशन किसी और को दी जा रही है, तो प्रोपोर्शन कहाँ जाएगी, तनासुब कहाँ जाएगा? अवाम ने जिनको वोट नहीं दिया पहले ही उनके साथ बड़ी मोहब्बत कर ली गई है। अब डाका नंबर 2 करके रिजर्व सीटें भी उनको दान की जाएं। ये रिजर्व सीटें मुफ्त की सीटें नहीं होती, ये ज़हन में रखिए। इनका बड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल होता है असेंबली में। ये पूरा तनासुब बदल सकती हैं किसी भी पार्टी का। अगर एक पार्टी ने उस तनासुब से सीटें ही नहीं जीती, आप उनको ये दान में दे देंगे तो उनकी तो रिप्रेजेंटेशन ही बदल जाएगी। तो फिर मैं ये मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी, अभी तो हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि फैसला हमारे हक में आया हुआ है। 78 सीटें इसी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मेंबर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हुई हैं। अभी ये रिव्यू फाइल है, अपील फाइल नहीं हुई हुई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में अचानक ज़लज़ले आ जाते हैं और 8 फरवरी को लोग फॉर्म 45 वालों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, जिन्हें रोलर कोस्टर, टिंडे, खुस्सा, चिमटा ज़बरदस्ती पकड़ाया गया था, उनको भी ढूंढ के वोट डाल देते हैं। तो 9 फरवरी को अचानक उल्टा होता है और फॉर्म 47 में से कुछ और निकल आता है। तो अल्लाह ना करे कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 13 मेंबर्स ने मिलके फैसला लिखा था, उसमें से 11 मेंबर्स ने ये सीटें ऑलरेडी फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी हैं। फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम हुई, उसके नतीजे में आइनी बेंच आया। अब कहीं खुदा न खास्ता वही हाल ना हो कि 8 फरवरी को डब्बे किसी और में वोट गए थे और निकले फॉर्म 47 थे। अगर उस तरह का कोई हादसा या ज़लज़ला आता है तो फिर मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, जान की अमान पाऊँ, फिर आप इलेक्शन कमीशन को ताला लगवाएं और पाकिस्तान में ये इलेक्शन का ड्रामा ही ख़त्म करें। फिर ज़रूरत क्या है आवाम को भी ख्वार करने की, फिर लाखों करोड़ों के ये पेपर और बैलेट पेपर जमा करने की। जब पाकिस्तानी आवाम को बैलेट पेपर पे मोहर लगाने के बाद उस मोहर का एक्चुअल रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए, फिर दोबारा खोल दीजिएगा। अभी तक तो इस तरह के मामलात नज़र नहीं आ रहे। वोट आवाम जाके डालती है, लाखों करोड़ों रुपया बजट के पैसों से एलोकेट होता है इलेक्शंस के लिए। उसके बाद कितने टीचर्स हैं, कितनी और इंतज़ामिया है, कितनी मशीनरी है जो डिप्यूट होती है। पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फ़ौज, हर एक को उस इलेक्शन पे लगाया जाता है, लेकिन खोदते हम पहाड़ हैं और निकलता मरा हुआ चूहा है बीच में से। तो मेहरबानी कर दीजिएगा, फिर आइन में यह भी दर्ज कर दें कि हमें इस तरह के मामलात की इतनी लंबी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझती हूँ कि फिर अदालतों की बजाय प्रेस क्लब ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव नज़र आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें ज़्यादा उनमें कोई जान नज़र आती है। फिर प्रेस क्लब को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, या कोई एक आधा और जगह है जो मैं यहाँ कहना नहीं चाह रही, वहाँ जाके सारे मामलात दरख्वास्त पे दें और प्रेस क्लब में आके उनकी अनाउंसमेंट कर दें। फिर देखिए आवाम का पैसा ना इतना ज़ाया करें। मुझे बड़ी दुख तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि 1.5 साल से हम इस केस को 1 साल से पैरवी कर रहे हैं। लाखों की पेपर बुक्स बनी हैं, लाखों की पेपर बुक्स छपती हैं और ऐसे लाइन में रखी जाती हैं, और हज़ारों की जो तादाद में कागज़ात हैं, कागज़ है, वो इस्तेमाल होता है। कम अज़ कम चलें, दरख्तों की बचत हो जाएगी, इंसानों का तो कोई हाल नहीं है, वो भी हमें चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि अवाम के टैक्स के पैसे पे चलो थोड़ी सी हमें बचत कर लेनी चाहिए, ताकि वो फिर वज़ीर आज़म हाउस और सदर के ऐवान के तज़ीन व आराइश में इस्तेमाल हो सके। ये पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है उसका बेस्ट यूटिलिटी यही है कि सदर और वज़ीर आज़म के जो बड़े बड़े घर हैं या वज़ीर आज़म हाउस है उसकी तज़ीन व आराइश हो, या वो सामने सुप्रीम कोर्ट में एक सफ़ेद मार्बल का कब्रिस्तान बना है जहाँ पे कानून की लाशें दफन हुई हैं। इस तरह का एक कब्रिस्तान शायद हमें फिर और बनवाना पड़े। लेकिन मैं ये नहीं कह रही, अभी मामलात चल रहे हैं, अभी गौर व फिक्र हो रही है। मैं सिर्फ आवाम की सेंटिमेंट आपको बता रही हूँ कि आम आवाम जो एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उसको फिर आप जमहूरियत का और ये इस किस्म के फ़ैसलों का चूरन ना बेचें, वो बेचारे फिर अपने लिए कोई और मामलात देखें।
8 फरवरी को जो अफसोसनाक तरीके से इलेक्शन लूटा गया, 8 को तो अवाम ने वोट डाला, 9 फरवरी को ये इलेक्शन लूटा गया। उसका डाका नंबर 2 की ये सीरियल चल रही है। बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के इल्तमास है, पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद मायूस मत करें। लेकिन आवाम के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगी कि देखिए, इस मुल्क की बका जमहूरियत में है, इस मुल्क की बका आइन और कानून की सुप्रीमेसी में है, और इस मुल्क की बका इस चीज़ में है कि डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीस्टोर हो। यहाँ से आज़ादाना फैसले आए, ऐसे फैसले आए जिसमें की प्रोटेक्शन हो, जिसमें आइन की प्रोटेक्शन हो और आइन अपहोल्ड हो। तो आखिर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अवाम को कि मिल्लत से अपनी राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। जी, आज भी सलमान अकरम राजा साहब के ज़बरदस्त जो दलाइल हैं वो जारी रहे हैं। उन्होंने एक बेसिक पॉइंट जो उठाया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी या नवाज़ लीग ने जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट, उसमें किसी भी फैक्ट को चैलेंज नहीं किया है। और फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि ये सारा जो मसला पैदा हुआ है वो बैट का जो फैसला हुआ था, सिंबल का जो फैसला हुआ था, उसकी गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उसका काम था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान की आवाम को उनका आइनी और बुनियादी हक देते, जो नहीं दिया गया। तो ये थी फैक्ट। और बाकी भी फैक्ट जो उन्होंने बताए कि किस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान हमारे कैंडिडेट्स को हरासा किया गया, किस तरह उनके प्रोपोज़र और सेकेंडर को उठाया गया, और किस तरह 13 और 14 साल के बच्चों को भी अगवा किया गया। वो किसी से ढकी और छुपी बात नहीं है। और ये मज़ेदार बात यह है कि ये जो सब पार्टीज जिन्होंने रिव्यू दाखिल किया है वो ये नहीं कह रहे कि नाइंसाफ़ी हो गई है, वो कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल फलां तहत आप इनको इंसाफ नहीं दे सकते। यानी कि जो इंसाफ हुआ है वो ये नहीं कह रहे नाइंसाफ़ी, वो कह रहे हुआ इंसाफ है, लेकिन आप 187 के तहत नहीं दे सकते, 184 के तहत नहीं दे सकते, क्योंकि ये 185 के तहत ये पिटिशन आई है। बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप SIC में क्यों गए? तो भाई, जब आपने PTI को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो क्या हम पीपल्स पार्टी में चले जाते, हम नवाज़ लीग में चले जाते, हम JUI या MQM में चले जाते? हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था SIC के साथ जिसमें हम जा सकें। और एक बात और भी जो ख़ास तौर पे कही जा रही है कि हमारे पास आप आए क्यों नहीं? तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा, देखें, सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो आए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और लोगों को इंसाफ की उम्मीद थी भी नहीं जब लियाकत चट्ठा साहब जैसे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिस सुप्रीम कोर्ट को जो हेड कर रहे थे काजी साहब, उन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने धांधली करवाई है सलमान अकरम राजा से मिलके। तो उस वक्त इस इदारे से तब भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम ये समझते हैं कि ये इदारा अपनी डिग्निटी के लिए पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि ये सीटें पाकिस्तान की आवाम की है, ये पाकिस्तान का आवाम जो है वो आवाम का मैंडेट जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए असेंबलीज़ में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है और उनको दी जाए और ये रिव्यू मुस्तरद किया जाए। बहुत शुक्रिया।